जीरोफ्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, जीरोफ्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो रोग है वो होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। एक बात और याद रखनी है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? एक और अपन ने देखा था, कौन सा? रक्तौंधी जो रोग है वो भी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। और दूसरा जो रोग है वो कौन सा है? जीरोफ्थेल्मिया। ये दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं? विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पे रक्तौंधी जो है, इस रोग का क्या लक्षण बताया था मैंने आपको कि रक्तौंधी के अंदर रात को क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, जिसमें भी ये रोग होता है। और जीरोफ्थेल्मिया जो रोग है ये भी किससे रिलेटेड है? आइज से रिलेटेड है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से हो रहा है। इस विटामिन की कमी से जीरोफ्थेल्मिया रोग भी हो जाता है। लेकिन जीरोफ्थेल्मिया रोग में क्या होता है? जीरोफ्थेल्मिया रोग के अंदर जो आंखें हैं इससे आंसू नहीं निकलते हैं, आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। किस कंडीशन में? जब विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थेल्मिया रोग हो जाता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसका आंसर क्या कि किस विटामिन की कमी से होता है जीरोफ्थेल्मिया रोग? तो विटामिन ए की कमी से। किसकी? विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थेल्मिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, शरीर में प्रतिरक्षा व आरबीसी की मात्रा बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? प्रतिरक्षा क्या होती है? प्रतिरक्षा अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, उसके अंदर जो भी डिजीज होती है, जो भी रोग होते हैं, उनसे लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? उसे ही अपन बोलते हैं प्रतिरक्षा। जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है तो इम्यूनिटी जो बढ़ाने के लिए ले रहे हैं कुछ दवाइयां वगैरह, तो वो किसके लिए ले रहे हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ये जो अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और आरबीसी की जो मात्रा है वो बढ़ाते हैं, वो कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन सी। याद रखना है कौन सा विटामिन है? विटामिन सी जो है ये अपनी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा व आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड नंबर का कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी कौन बनाता है? क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी कौन बनाता है? अब आप सोच रहे होंगे कि सूर्य से अपन को क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी। बिल्कुल गलत है। सूर्य से अपन को क्या प्राप्त होती है? सनलाइट। वो कैसे? अपनी बॉडी के अंदर जैसे स्किन के अंदर इंटर करती है, त्वचा में इंटर करती है, तो त्वचा में एक सेल्स होती है जिनका नाम है एग्रो स्टोरेज। एग्रोस्टेरल जो सेल है वो क्या करती है? इस सनलाइट को किसमें कन्वर्ट कर देती है? सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश से क्या बनाती है? विटामिन डी। तो ये याद रखना है अपन को कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी कौन बनाता है? सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट कौन करता है? एग्रोस्टेरल जो सेल है अपनी स्किन की, अपनी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली, जैसे इन सेल्स के कांटेक्ट में सनलाइट आती है तो ये क्या करती है? विटामिन डी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं अपन क्या? एग्रो स्टेरल सेल्स जो किसमें पाई जाती है? त्वचा में, त्वचा में पाई जाने वाली सेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से विटामिन है जो हमारी शरीर खुद बनाता है, जिनको हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी है, वो खुद ही बना लेती है? तो कौन से विटामिन है? यहाँ पे इसका आंसर है विटामिन के एंड विटामिन डी। ठीक है, ये दो जो विटामिन है वो अपनी बॉडी जो है, अपना शरीर है, वो खुद ही बना लेता है। ठीक है, विटामिन के और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विटामिन की खोज किसने की? वेरी इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो किसने की थी? अपन ने देखा था, किसने की? फंक ने। फंक ने विटामिन की
डी की कमी से डिटेल में बताया था मैंने, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस तीनों के बारे में डिटेल में बताया था मैंने पिछले वीडियो में जब विटामिन डिस्कस किया था अपने ट्रिक्स के द्वारा। तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। थोड़ा बता देती हूँ यहाँ पे कि ऑस्टियोमलेशिया जो है वो होता है एडल्ट के अंदर, रिकेट्स जो है वो होता है बच्चों के अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसके अंदर हड्डियों के अंदर क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये है विटामिन कौन सा, के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का है मतलब कि जो ब्लड है एक बार चोट लगने पर लगातार बहता रहता है, जिसकी वजह से उसमें ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है रक्त के थक्के के लिए, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी हेमोरेजिक किस विटामिन को कहा जाता है। एंटी हेमोरेजिक किस विटामिन को कहा जाता है, तो आंसर है यहाँ पे विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के को क्या कहा जाता है, एंटी हेमोरेजिक। हाँ, एंटी हेमोरेजिक कहा जाता है। ठीक है, विटामिन के को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रक्त का थक्का बनाने के लिए। ठीक है, और ये जो है हेमोरेजिक जो है ये क्या करती है, रक्त का थक्का बनाती है ये प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखिए यहाँ पे किस पोषक तत्वों से एनर्जी नहीं मिलती है। किस पोषक तत्वों से एनर्जी नहीं मिलती है, तो पोषक तत्व देखे थे अपन ने, कौन कौन से थे पोषक तत्व, कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट देख। नेक्स्ट कौन सा देखा था अपन ने, प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट कौन सा देखा था, वसा, विटामिन, और लास्ट कौन सा था, खनिज लवण। यही तो देखे थे अपन ने। ठीक है, जो एनर्जी अपन को मिलती है वो किनसे मिलती है, सबसे ज्यादा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तीनों से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन से अपन को एनर्जी नहीं मिलती है, तो आंसर में है यहाँ पे क्या, विटामिन। ओके, किससे, विटामिन से। यानी ये अब शब्द दे रखे अपन को यहाँ तक, और पूछ ले इनमें से कि निम्न में से किस पोषक तत्व से एनर्जी नहीं मिलती है, तो किससे नहीं मिलती है, विटामिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्किन विटामिन किसे कहा जाता है, यानी स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन कौन सा, विटामिन ई। विटामिन ई से जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, स्किन से रिलेटेड। एक बात देखें तो स्टेरिलिटी जो होती है वो भी किसकी कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से होती है। इसी विटामिन को क्या कहा जाता है, स्किन विटामिन। ओके, तो यहाँ तक देखा आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11 नंबर का। ओके, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, यानी कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12। किसमें, विटामिन B12 के अंदर क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम इसका साइनोकोबाल्मिन। क्या है, साइनोकोबाल्मिन, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। जितने भी रासायनिक नाम है वो मैंने पिछले वीडियो में ट्रिक्स के थ्रू याद करवा दिए थे, सबको अच्छे से बताया था, तो पिछला वीडियो देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, तो इसका आंसर है, ये क्या है, विटामिन है। क्या है, विटामिन है। ओके, और कौन सा विटामिन है जिसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। वो कौन सा विटामिन है, पिछले वीडियो में देखा था अपन ने कि विटामिन सी जो है उसका क्या रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी है, उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत यानी कि लीवर में कौन सा विटामिन होता है। जो फिश होती है उनके लीवर के अंदर ऑयल
है, मतलब विटामिन डी कब विटामिन डी होता है इसके अंदर कब लिया जाता है, जब विटामिन डी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, प्रॉपर मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में अपन को क्या नहीं मिल पाती है, सनलाइट नहीं मिल पाती है, विटामिन डी की आपूर्ति नहीं हो पाती है, उस कंडीशन में क्या दिया जाता है, मछलियों के जो लीवर है उनको कैप्सूल्स के फॉर्म में दिए जाते हैं। तो विटामिन कौन सा पाया जाता है इसके अंदर, विटामिन डी, कौन सा, विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस। वेरी गुड। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, वसा में विलेय विटामिन कौन से हैं, किसमें, वसा में, यानी फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं। तो मैंने ट्रिक बताई थी एक, कौन सी, वो पिछले वीडियो में जाके देखना है आपको। मैंने बताया था यहाँ पे कि इंसेक्ट को अपन ने क्या बोला था, कीड़ा, क्या बोला था, कीड़ा। और ये जो सारे के सारे विटामिन हैं वो किस में सोल्यूबल है, फैट में सोल्यूबल है। और इनके अलावा दो विटामिन बच गए, कौन से, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये किस में सोल्यूबल है, ये है वाटर में सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल। ओके, वसा में मिले विटामिन कौन से हैं, के, ई, डी, ए। और वाटर में सोल्यूबल कौन से हैं, बी और सी। राइट, यहाँ तक। नेक्स्ट है मनुष्य के यानी ह्यूमंस के आईज के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है अपनी आईज के लिए। तो यहाँ पे पता चल रहा है कौन सा विटामिन है, विटामिन कौन सा, ए। विटामिन ए तो है आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसके लिए जो प्रचुर मात्रा में किसके अंदर पाया जाता है, विटामिन ए गाजर के अंदर पाया जाता है, सबसे ज्यादा पपीता में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, 15 क्वेश्चन हो गए अपने। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है, सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है। तो सनसाइन विटामिन, सन यानी सूर्य, सन यानी सूर्य, सूर्य से प्राप्त कौन सा विटामिन होता है अपन को, विटामिन डी। ओके, कौन सा होता है, विटामिन डी। तो विटामिन डी को ही क्या कहा जाता है, सनसाइन विटामिन कहा जाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और वयस्क जो है, एडल्ट जो है, उनमें कौन सा हो जाता है, ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। अगर हड्डियों के अंदर क्या हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उस रोग को क्या कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि विटामिन बी2, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम क्या है। तो विटामिन बी2 का केमिकल नाम है, क्या है, पिछली वीडियो में देखा था अपन ने, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ओके, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, फ्लेविन। ओके, बी1 का क्या था, थायमिन। और यहाँ पे विटामिन डी का क्या था, कैल्सिफेरॉल। ओके, राइबोफ्लेविन है। इस विटामिन की कमी से यानी बी2 की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है। और उस डिजीज कौन सी होती है, राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस नामक डिजीज हो जाती है। किसकी कमी से, विटामिन बी2 की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से। राइबोफ्लेविन जो डिजीज है, इसके क्या कैरेक्टर है, इस डिजीज के अंदर होठों के जो किनारे हैं और स्किन जो है वो फट जाती है। क्या होता है इसके अंदर, होठों के किनारे, व स्किन यानी त्वचा क्या हो जाती है, फट जाती है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है विटामिन बी12 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा है, बी क्या था, साइनोकोबाल्मिन। और साइनोकोबाल्मिन के अंदर क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है।
लकवा, ये रोग भी किससे होता है? विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पे जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो भी किससे, किसकी वजह से होती है? विटामिन B12 की कमी से। हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज किससे होती है? विटामिन B12 की कमी से। तो यहाँ तक समझ में आया आपको कि विटामिन B12 की कमी से होने वाले कौन कौन सी डिजीज है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। और क्या पाया जाता है इसके अंदर? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? ओके, मनुष्य में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो जहां पर संक्रमण का नाम आए विटामिन के अंदर तो आंसर हो जाएगा अपना क्या? विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जो भी संक्रमण है, इन्फेक्शन है, उनको रोकने का काम करता है। मतलब जैसे ही विटामिन ए की कमी होगी अपनी बॉडी क्या हो जाती है? इन्फेक्टेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्टेरिलिटी यानी बांझपन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, किस विटामिन की कमी से स्टेरिलिटी यानी बांझपन होता है? तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। और पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा कि स्किन विटामिन किसको बोला जाता है? विटामिन ई को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? विटामिन ई को बोला जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं जो कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो आगे हम देखेंगे जो पोषक तत्व है उनसे रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक देखेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये बच गए, उनमें से आगे नए टॉपिक में स्टार्ट करेंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करेंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।